हैं, डॉलर इंडेक्स वापस 113 के लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब जो वेरिएबल्स इंच अप हो रहे थे उसने शायद प्रॉफिट टेकिंग यूएस में दिखाई। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे यूएस के क्यूज की। वीरू बताएंगे कैसे आज फिर निफ्टी बैंक पे हम लोग को करना है स्ट्रेटेजाइज, और हर्षदा दिखाएंगे बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये हर्षदा का ग्रीन दिख रहा है, मेरा लाइट ब्लू है। अच्छा तो ग्रीन मेरा भी इसी शेड का, थोड़ा सा एक शेड लाइटर है, वो दिख नहीं रहा है सफेद। अच्छा डायरेक्टर साहब कहना शाइनी शाइनी है ना, इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। खैर ग्लोबल बाकी क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी क्यों कर रही है बॉन्ड यील्ड ऐसे ही? ऐसे क्यों करें जब ब्याज कल हमने 4% के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड बताया था, सारी 3 महीने से 30 साल की नजर आ रही है, अब वो और फर्दर बढ़ती चली जानी है। वो इशारा कर रही है कि आपकी इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है। हाँ। कल भी आया तो बेरोजगारी भत्ता वाला आंकड़ा, वो भी बहुत कम हो गया फिर से, किसी को जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इसका मतलब ये भी हो सकता है अमेरिकन मेहनती हो गए, भत्ता बड़ा बढ़िया आता था, काम करने का मन नहीं करता था, आलसी हो गए। अब तो भत्ता मांग नहीं रहे ना, अब तो मेहनत करने को तैयार है। नहीं, पहले से इतना पैसा नहीं मांग रहे ना, तो जॉब उनको एक्चुअली जॉब कितना क्रिएट हो रहा है, हाँ। वो उससे खराब नंबर ये वाला है कि जॉबलेस क्लेम्स के नंबर उतने नहीं है, हाँ। यानी लोग घर पे ये काम ही नहीं करना मुझे। अभी इस केस में जॉबलेस क्लेम्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब लोग घर पे बैठ नहीं रहे हैं, काम मिल रहा है, बढ़िया सब चल रहा है। जॉबलेस क्लेम्स बढ़े हाँ। तो ये पता लगे कि भाई लोगों के पास नौकरी नहीं है, हाँ। इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही है, लेकिन वो नंबर नहीं बढ़ रहा है, हाँ। और कम हो रहा है, हाँ। सो इससे ये लग रहा है कि इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है, इसलिए और ज़्यादा महंगाई का खतरा है, इसलिए और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इसलिए और ज़्यादा बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही हैं, और सारी बॉन्ड यील्ड 4% के वेल अबव है, मतलब अब सेटल हो गई 4 के ऊपर। तो आप देखिए ना किस ज़बरदस्त तरीके से 4.6, 4.4, 4.2, 4.226 इस तरीके के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उससे साफ दिख रहा है कि 2 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें भी बढ़त होगी, उसमें भी बढ़त होगी, और 5% दिसंबर तक के लोग मान के चल रहे हैं रेट। तो 5% मतलब हो गया कि अभी कितने पे? 3.25, 1.5, पौने 2% और बढ़ेंगी। तो 75 से 2 तो 75 और पौने 5 पहुँच जाएगा अगर 2.75 और हो जाएंगे, जो कि संभव है हो जाएंगे। और टर्मिनल रेट आप पता नहीं कहाँ 6, 6.5, 7 तक जाएगा, वो तो भूल ही जाओ कहाँ तक जाएगा। तो उसकी वजह से ये पूरा माहौल वहाँ का बढ़ रहा है, इसलिए कल ऊपर गए और नीचे आए। लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन है जो रोज चल रही है। तो कल ही अचानक से क्यों बॉन्ड यील्ड की इतनी चिंता हुई? कल चिंता 2 जैसे है, स्नैपचैट के रिजल्ट आए, स्टॉक 25% गिरा हुआ है आफ्टर आवर्स। लोग चैट नहीं कर रहे, बहुत बिजनेस कम हो गया है और आउटलुक भी उनका कमजोर है। आईटी सारे कंपनियों के रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यूके में जितना पूरा टर्मोइल हुआ उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगले हफ्ते तक तय हो जाएगा कि लिज ट्रस का सक्सेसर कौन होगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उस पर अभी स्पेकुलेट नहीं करते। तीसरी बड़ी खबर ये है कि टेस्ला के मालिक इलान मस्क जी ट्विटर को 28 अक्टूबर तक शायद खरीद लेंगे। उन्होंने कहा मैं 75% लोगों की छटनी कर दूंगा। अरे बाप रे! केवल 2000 लोग रखेंगे हम, बाकी सबको निकाल देंगे, क्योंकि मैं बहुत महंगा सौदा कर रहा हूँ और धंधा ठीक से चलाना है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब इसको अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। 75% लोगों को मतलब ले ऑफ कर देंगे। तो ये इस तरीके का पूरा माहौल बन गया है वहाँ पर। ट्विटर पे ही जोश मारा था, सब गड़बड़ा गया। गुस्से में खरीद रहे हैं ना, अब जबरदस्ती कोट करा खरीदो खरीदो खरीदो। अच्छा मैं खरीदता बताता हूँ अभी। तो कुल मिला के मार्केट का मूड सेंटिमेंट तो ठीक नहीं है। अब मार्केट अगर जिद में चल रहा है तो फिर अलग बात है। नहीं चल भी कहाँ रहा है, ठीक है, पस्ती हो रहा है थोड़ा सा। यूएस तो थोड़ा सा पस्त होना शुरू हो गया है, ऊपरी स्तरों पर टिक ही नहीं पा रहा है वो 2 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद। ठीक है, और हमारे लिए दिक्कत ये कि हम अब कंटिन्यूस सेशंस बहुत कम मिलेंगे इस अब वीकली साइकिल में। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को अगले पड़ने वाली है। उस बीच में आज जो सौदे लिए हैं आपने वो बेच नहीं सकते आप मंडे के मुहूर्त सेशन में, वो बेच नहीं सकते आप ट्यूसडे के रेगुलर सेशन में। इसका पे आउट होना है 27 तारीख को, यानी कि थर्सडे को। ये ध्यान रखिएगा आप आज कोई भी सौदा ले रहे हो अगर कैरी करने का मन हो तो। अप्रोच कैसे करा जाए मार्केट्स को? कल लैटर हाफ में जब हम लोग वो कमाई का अड्डा कर रहे थे तो बात हुई थी कि इस समय अगर निफ्टी पे कोई ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक वो पॉकेट है, और जिसमें शायद शॉर्ट स्क्वीज होते हुए नजर आए आखिरी के 1-1.5 घंटे में, उस पॉकेट पे फोकस करिएगा। और जाते जाते देखिए वो क्या मूव आए थे। निफ्टी बैंक कमजोर रहा
पर 1-1.25% कमजोर वाला निफ्टी बैंक लोअर लेवल से बढ़िया रिकवर करता हुआ नजर आया। वो जैसे ही मेंशन हुआ था उसके बाद से ही 2 बजे के बाद से आपने वो अपटिक्स आने देखे थे स्क्रीन पे। फिर वो ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ, लेकिन आज फ्राइडे के दिन कैसा मूड और कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं?